ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज माया के बारे में बहुत सुंदर कबीर वाणी। आज संसार में मैक्सिमम लोग माया की दौड़ में सुबह से शाम तक अगर कहीं से सूचना मिल जाए कि मुद्रा आने वाली है, कहीं से पैसा मिलने वाला है, तो पहले पूजा सुबह प्रभु की छूटेगी, क्योंकि माया बहुत ज़रूरी, उसी से जीवन चल रहा है। ऐसी कुछ सोच मन में बनाकर हर संसार में मानव उस माया की दौड़ में, माया की चपेट में। और देखिए किस चरणों की दासी है माया। आइए सिमरण करते हैं कबीर वाणी। माया आगे जीव सब, माया आगे जीव सब, ठाड़ रहे कर जो, जिन सिर जय जल बुंद सो, जिन सिर जय जल बुंद सो, तासो बैठा तोर कबीरा, तासो बैठा तोर। माया आगे जीव सब, ठाड़ रहे कर जोर, जिन सिरजय जल बुंद सो, तासो बैठा तोर। तो माया आगे जीव सब, सारे जीव इस माया के भ्रम में फंसे हुए हैं। जहाँ दुख ही दुख है, जहाँ माया है, वहाँ जो सुख है वो क्षणिक है। और ठाड़ रहे कर जोर, चाहे वो अरबों की माया है, चाहे करोड़ों की माया है, लेकिन माया बढ़ती रहे, कम ना हो, ऐसी सोच इस संसार के जीव की। माया आगे जीव सब, साफ साफ वाणी संदेश दे रही है। तो माया के आगे सारे जीव हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। जिसने इसको पैदा किया उसी परमात्मा से संबंध विच्छेद करा देती है। जिसने जन्म दिया, इस प्रभु ने ये चोला दिया, मानव चोला, उसी से संबंध विच्छेद करा देती है। अर्थात जिसके पास अधिक माया है वो उसी के मोह में पड़ा रहता है और प्रभु से दूर हो जाता है। देखिए, माया से दूर रहते हैं सत्पुरुष, माया से दूर रहते हैं गुरु। जो पूर्ण गुरु होते हैं उनके पास कोई भी सुख संपत्ति नहीं होती। वो उनके प्राण नहीं तो उस सुख संपत्ति के चीज़ों में पड़े हैं, लेकिन वो उससे दूर रहते हैं और तभी उस आनंद में मस्त रहते हैं। एक वाणी को और स्मरण करते हैं। माया करक कदीम है, माया करक कदीम है, या भवसागर माँ। जम्बुकुरूपी जीव है, जम्बुकुरूपी जीव है, खैचत ही मरी जाहि कबीरा, खैचत ही मर जाहि। माया करत कदीम है, या भवसागर माही, जम्बुक रूपी जीव है, खैचत ही मर जाए। संसार सागर में माया अस्थि पंजर मात्र है। देखिए,
यहाँ अस्थ पंजर बता रहे हैं संत कबीरदास जी। और विषय जीव सब श्रृंगाल अर्थात श्यार रूप है। ज्यों ही इस अस्थि पंजर रूपी माया को नोचना चूसना चाहते हैं तो ही मर जाते हैं। बड़े बड़े लोग देखे, बड़े करोड़ों की अरबों की माया को छोड़ के बड़े दुख के साथ इस संसार से विदा होते हैं। कितने रोज आप सुनते हैं कि बड़ी माया थी और एक समय जरूर आता है वो माया अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता, वो खर्च करने की कला को भी भूल जाता है। अंत में उस बीमारियों की चपेट में मीठा बहुत पसंद है लेकिन शुगर का मरीज हो गया, डॉक्टर ने सख्त निर्देश दे दिया कि तुम्हें मीठा नहीं खाना है। तो कितनी भी माया आप इकट्ठी कर लें, लेकिन जो एक भोग है वो भोगते ही भोगते फिर एक और नया जीवन उस भोगी के रूप में किस जीव में मिले, ये प्रभु की माया है। तो जो प्रभु की माया को जानता है और प्रभु के सिमरन में लगता है, प्रभु की याद में लगता है, वो ही एक सुखी रह सकता है। माया इकट्ठी करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। एक गुरुदेव की वाणी को और स्मरण करें। जेती संपत्ति पाबिए उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकोड़े, दुखिया रहत हमेशा। कभी सुखी नहीं रह सकता, जितनी संपत्ति होगी उतना दुखी होगा। तो उस प्रभु की याद ही एक आपको सुख दे सकती है। ये माया, मोह, ममता, इच्छा ये कभी भी सुख नहीं दे सकते। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि लोग माया से सतर्क रहें और उस प्रभु को न भूलें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।